अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज की हमारी वीडियो है लीडर प्लेक्स सिरप के बारे में। व्यूवर, लीडर प्लेक्स सिरप का इस्तेमाल भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा करवाया जाता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त मल्टीविटामिन सिरप है जो कि बहुत ही अच्छा जायकेदार और बेहतरीन रिजल्ट फ्राहम करता है। और सबसे अहम बात यह है कि ये हर तरह की एज में इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि छोटा बड़ा बुजुर्ग मर्द खवातीन सब में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम तफसील से बात करते हैं कि लीडर प्लेक्स सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मिसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफेक्ट यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इसको इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है, ये सारी डिटेल में आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर भी न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है लीडर प्लेक्स। LCI फार्मा इसको तैयार कर रही है जो कि एक अच्छी फार्मा है और इसकी तमाम ही दवाइयाँ बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त रिजल्ट फ्राहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 170 रुपए में 120 ml की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसमें मौजूद दवा की, यानी कि इसमें कौन सी दवा शामिल की गई है। वो जिसमें दवा शामिल की वो है विटामिन बी कम्प्लेक्स और मुख्तलिफ यानी कि इसमें विटामिन शामिल हैं जो कि विटामिन B1, B2, B6, B12, निकोटिनामाइड, कैल्शियम और इसके अलावा एनोसिटोनोल और कोलाइन यानी कि सारी दवाएं इसमें शामिल होती हैं। अब हम बात करते हैं लीडर प्लेक्स सिरप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात और इसके फवायद क्या क्या हैं और किन किन मिसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ऐसे अफराद जो कि बीमार रहते हैं या फिर किसी खास बीमारी से लड़ रहे हैं और उनकी जो खुराक है वो सही तरह से नहीं ले सकते, जिसकी वजह से उनका जिस्म ना कमजोरी का शिकार हो जाता है, यानी कि दिन ब दिन वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, उनमें खून की कमी हो जाती है, ना उनको कुछ खाने पीने को दिल करता है। तो इसलिए अक्सर डॉक्टर हजरात फिर इस सिरप का इस्तेमाल करवाते हैं, जिसकी वजह से उनको एक तो उनको भूख भी सही लगती है, फिर उनका यानी कि जो खाते पीते हैं वो भी उनको लगता है। तो इसमें इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल हामला खवातीन और दूध पिलाने वाली माओं में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, या फिर ऐसे अफराद जो कि डाइट की कमी का शिकार होते हैं, या फिर ऐसे कह लें कि जो गोश्त नहीं खाते, सिर्फ सब्जियों पे गुजारा करते हैं। लेकिन हर किसी को अपनी लाइफ में गोश्त जरूर खाना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे अफराद भी होते हैं जो गोश्त नहीं खाते, उनकी मजबूरी होती है अक्सर, यानी कि उनको एलर्जी वगैरह कर जाता है, तो उनमें भी अक्सर इन विटामिन की कमी हो जाती है, तो उनमें भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसे अफराद जो बुजुर्ग हजरात हैं या फिर बूढ़े हैं, तो उनमें भी अगर कोई भूख की कमी वाकई हो जाती है, यानी कि उनकी खुराक कम हो जाती है जिसकी वजह से उनके जिस्म में कमजोरी होना स्टार्ट हो जाती है, तो उनमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। या फिर ऐसे बच्चे जिनका हाफजा कमजोर हो जाता है, अच्छे से खाते पीते नहीं है, या फिर उनकी जो ग्रोथ है वो अच्छी तरह से नहीं हो पा रही होती, या फिर उनके जो दिमाग की डेवलपमेंट है वो भी अच्छी तरह से नहीं होती, तो उनमें भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ये एंजाइटी और डिप्रेशन से भी बचाता है और जिगर को सही तरह से वर्क करने में भी मदद देता है। इसके अलावा जी आपके बालों की स्किन के लिए, नाखून के लिए और आपकी जिल्द के लिए बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। और इसके अलावा ये आपकी असाबी कमजोरी और पट्टों की कमजोरी के लिए और भूख की कमी को भी दूर करता है। इसके अलावा व्यूअर्स, अगर आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है तो उसको में भी इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है। व्यूअर्स, ये थे इसके इस्तेमाल जो अहम थे, मैंने वो आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हैं। वैसे अगर साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपका पेशाब ज्यादा आ सकता है और आपको प्यास भी ज्यादा लग सकती है, आपका दिल खराब हो सकता है, यानी कि मतली उल्टी की कैफियत महसूस हो सकती है, और जल्द का गर्म होना फील हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन देखने में मिल सकता है, यानी कि आपके जिस्म पर कोई एलर्जी या खारिश वगैरह या फिर दाने या फिर रैशेस वगैरह देखने में मिल सकते हैं। इसके अलावा डायरिया हो सकता है या फिर आपके पेट में दर्द हो सकता है। तो व्यूअर्स, ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। अब हम बात करते हैं इसकी डोजेज के बारे में, यानी कि इसको कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। व्यूअर्स, जो अगर इसकी अमूमी खुराक की हम बात करें तो जो बड़े हैं यानी कि जो अडल्ट्स हैं या फिर बुजुर्ग हैं, उनमें 2 चम्मच रोजाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 से 3 चम्मच आप रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं, और बच्चों में 1 चम्मच रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये थी अमूमी खुराक। लेकिन जो बेस्ट तरीका यही है कि जिस तरह आपको अपने डॉक्टर हजरात प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर हजरात आपकी बीमारी की नोयत के मुताबिक एज के लिहाज से वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं, तो इसलिए बेहतर है कि आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें।
اگر پھر بھی آپ کا کوئی سوال ہے تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔